Hello everyone, this is Harinder Sahu. Guys, today's topic is Nifty 7 hands. Yes, जो निफ्टी है इसको कमांड करती है ये 7 हैंड्स, 7 पावरफुल हैंड्स। आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं पूरी रामायण कथा निफ्टी 50 की। इस वीडियो को देखने के बाद आप लाइफ में कभी निफ्टी 50 के बारे में ज्यादा नहीं सोचोगे कि निफ्टी 50 कैसा चल रहा है, मार्केट में ट्रेड करना है, इंट्राडे इन्वेस्टिंग करनी है, तो निफ्टी अगर तेज है तो स्टॉक बाई करूं या निफ्टी गिर रहा है तो स्टॉक सेल करूं। गाइस, ऐसा नहीं है। तो ये मेरा आपसे कमिटमेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। भगा भगा के मत देखिएगा, और जिन लोगों ने अभी तक शेयर नहीं किया, लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, गाइस इमीडिएट बेसिस पे लाइक कर लो, जिससे बहुत सारे भाई बंधुओं को फायदा मिल सके इस वीडियो का। टॉपिक इज ये निफ्टी 50 क्या है। So everyone talk about Nifty 50 and what do you know about Nifty 50? So in actual there is no Nifty 50. It's only 7 hand for operating everything. Then why all people think about Nifty 50 चक्रव्यूज? तो आज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैं आज लेके आया हूँ एक इन्वेस्टिंग का, कि किस तरह से मार्केट में इन्वेस्टिंग करा जाए, क्या साइकोलॉजी होना चाहिए उसके पीछे। और जो लोग आप बोलते हो निफ्टी 50, सब लोग टीवी वाले, न्यूज़ चैनल वाले, हर जगह पे म्यूचुअल फंड वाले, यूट्यूबर खासकर, सब लोग आपको बोलते हैं कि भैया इट्स द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन द मार्केट और निफ्टी 50 में पैसा लगा लो। कहीं नहीं समझ में आ रहा तो निफ्टी 50 में पैसा लगा लो, वो तो आपका ए ग्रेड स्टॉक्स रहते हैं, सेबी उसको रेगुलेट करती है, सेबी के अंडर में रहता है, तो सबसे ज़्यादा सेफ निफ्टी 50 है। क्या ऐसा है? और अगर है तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, और अगर नहीं तो क्या क्या फायदे हो सकते हैं। सो एवरीवन इज कमिंग इन स्टॉक मार्केट फॉर मेकिंग मनी, राइट। सबसे पहली गलती हम लोग यही करते हैं, कोई भी XYZ कोई लॉस करने स्टॉक मार्केट में नहीं आता, सब लोग पैसा कमाने के लिए आते हैं। बट सबसे बड़ी गलती हमारी यही है कि हम लॉस नहीं करना चाहते, सिर्फ प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, जबकि लॉस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द गेम। बट इन रियलिटी दिस इंडियन मार्केट इज डांसिंग ऑन फुल ऑफ र्यूमर्स, मैनिपुलेटिंग बाय बिग कॉर्पोरेट्स बिकॉज दे नो व्हाट रिटेलर्स नीड। आपको निफ्टी 50 बोल के अट्रैक्ट किया जाता है कि बॉस आओ निफ्टी में इन्वेस्ट करो। निफ्टी के 50 जो स्टॉक्स हैं वो बहुत पावरफुल स्टॉक्स हैं, नंबर 1 कंपनीज हैं, निफ्टी टॉप 50 कंपनीज जो इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करती है, और आओ इसमें पैसा लगाओ। गाइस, कितने लोगों को याद है म्यूचुअल फंड में स्कैम निकलने वाला है, मैंने बोला था क्लियर का, और फ्रैंकलिन टेम्पलन का आपके सामने रिजल्ट है। म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है, रीजन चाहिए होता है मार्केट को खराब करने का। भाई म्यूचुअल फंड सही है, इन्वेस्ट करो। क्या हुआ फ्रैंकलिन टेम्पल का? दिमाग लगाओ, निफ्टी 50 अब बोला जा रहा है बार बार आपको। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, टुडे आई विल टेल यू द होल रामायण कथा अबाउट निफ्टी 50। उसके बाद आप लाइफ में कभी निफ्टी 50 के बारे में ज्यादा नहीं सोचोगे, ये मेरा आपसे कमिटमेंट है। पॉइंट नंबर 1, इन निफ्टी 50 वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द सेक्टर्स कम इनटू द निफ्टी। तो उसका वेटेज की बात करना चाहूंगा। फाइनेंशियल सर्विसेज 36.51% है, आईटी का 15% हिस्सेदारी है, कंज्यूमर गुड्स का 14.46 का हिस्सेदारी है, ऑयल एंड गैस 12.44, ऑटोमोबाइल 4.5। तो मेजर जो आपको मैं दिखाना चाह रहा हूं, देखो यहाँ पे 4 कैटेगरी दिख रहा है, फाइनेंशियल, आईटी, ऑयल एंड गैस एंड कंज्यूमर गुड्स। बट हम बात करते हैं निफ्टी 50 की। पॉइंट नंबर 2, why people checking nifty trend before investing। आप यही बोलते हो ना, इन्वेस्टिंग करने से पहले निफ्टी का मेजर सपोर्ट कहाँ है, निफ्टी का रेजिस्टेंस कहाँ है, निफ्टी अगर इस सपोर्ट में है, पिछला ये सपोर्ट है, अगर यहीं से टच होकर बाउंस बैक करेगा तो बाई करो, दिस इज सेकंड स्टेज ऑफ एक्यूमुलेशन, ब्ला 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 भी आपने सुना होगा, वो 1 महीने 2 महीने के अंदर, राइट। दे ऑलवेज थिंक इफ निफ्टी ट्रेंड्स इज अप then stocks trends is up and good for investing as a positional, as a short term,
एंड बोथ। यही सोचते हो? द मोस्ट ऑफ रिटेलर ऑलवेज बाय एनी स्टॉक बिकॉज निफ्टी ट्रेंड इज अप। सो सोचते हैं मार्केट तो अच्छा ही है, निफ्टी को बाई कर लो। क्यों भाई? मोदी जी ने आकर बोला क्या कि निफ्टी 50 ले लो? या फिर कोई कंपनी आकर बोली निफ्टी सही है मुझे ले लो? सोचो, किसी ने नहीं बोला। नहीं बोला, देन वाई गोइंग फॉर बाय निफ्टी? थिंक 100 times बिफोर एक्ट। बॉस, फॉर एग्जाम्पल निफ्टी के 7 हैंड, टुडेज टॉपिक इज निफ्टी 7 हैंड। मैं क्या कहना चाहता हूं, निफ्टी 50 की बात करेंगे, निफ्टी 7 हैंड्स की बात करेंगे। निफ्टी को चलाने वाले वो 50 स्टॉक्स होते हैं या निफ्टी को चलाने वाले गिन के वो 7, 8, 9 स्टॉक्स होते हैं? क्या पावरफुल है। आई विल टॉक अबाउट निफ्टी 7 हैंड। ये 7 हाथ के पास निफ्टी का पूरा पावर रहता है। ये 7 हाथ जिधर चाहेंगे निफ्टी को उधर लेके जा सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, इग्नोरिंग निफ्टी 200। वाई? सो गाइस, चलिए एक छोटा सा कंपैरिजन दिखाता हूं निफ्टी 50 और निफ्टी 200। यानी कि एक तरह से आप बात कर लो मिड कैप स्टॉक्स की। एक रियलिटी जो आप लोगों को बोला जाता है निफ्टी 50 टॉप 50 कंपनीज है, इसमें किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट कर लो, अंडर सेबी के है, ये है भाई, सेबी में सब है। इंपॉर्टेंट इज जिसमें एक्चुअल पैसा बनता है वो आपको नहीं दिखाया जाता है, आपको सिर्फ निफ्टी 50 दिखाया जाता है जो रियल क्रीम है। और उस रियल क्रीम को आप और मैं जैसे बंदे नहीं चलाते, एक ऑपरेटर चलाता है, एक बड़ा इंस्टीट्यूशन चलाता है। वो चाहता है इस स्टॉक को तेज कर रहा है क्योंकि आप सब लोगों की नज़र उस पर्टिकुलर सेक्टर्स पे है, उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे है, तो उसी के अंदर वो मैनिपुलेट करेगा। भाई कसिनो में जाते हो, राइट? सिंपल सी बात है, कसिनो में जाते हो, कसिनो में खेलते हो, आपने एक छोटा सा लॉजिक लगाओ। जिधर ज्यादा नंबर ऑफ लोगों ने पैसा लगाया हुआ था वो साइड हार जाता है, जिसने कम साइड लगाया वो थोड़ा बहुत जीत के जाता है। क्यों? जो कसिनो वाला है क्या वो देख नहीं रहा है कि ज्यादा प्लेयर जहां पे पैसे लगाए, अगर वो साइड जीत जाएगा तो बॉस कौन देगा पैसा? कसिनो चलेगा कैसे? स्टॉक मार्केट इज सेम लाइक कसिनो, बट ये एक एजुकेशनल कसिनो है जिसमें सिर्फ एजुकेटेड लोग ट्रेड करते हैं और सामने वाले को ब्लफ करके पैसा निकाल के, जेब से पैसा निकाल के लेके जाते हैं। राइट गाइस, आई विल टॉक अबाउट द रियलिटी, आई विल नॉट टॉक अबाउट विद द इमोशंस। जो मेरे को दिख रहा है मैं अपना परसेप्शन देने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को। समझो, बार बार निफ्टी 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 बोल के आपको एक तरफ एक व्यू दिया जाता है, और जहाँ पे पैसा बनाते हैं बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े मल्टीनेशनल प्लेयर्स, जहाँ पैसा बनाती है वो सेक्टर्स मिड कैप है। आप कंपैरिजन करो, मेरी बात छोड़ दो, खुद कंपैरिजन करो। आप देखो मंथली चार्ट मैंने निफ्टी 50 का लगाया है, राइट? इसका मैं मंथली चार्ट, जब 2008 में रिसेशन आया था, 2008 में आप लोग सब एक्टिव थे, राइट गाइस? देखिए फरवरी 2008 1 जनवरी 2008 से स्टॉक मार्केट गिरना चालू हुआ और नॉन स्टॉप अक्टूबर नवंबर दिसंबर, एक साल, जनवरी से लेकर एक साल नॉन स्टॉप गिरा। करेक्ट? 2008 में कोरोना वायरस आया, मार्केट कब से गिरना चालू हुआ? किसी ने ऑब्जर्व किया? यस, 1 जनवरी से ही गिरना चालू हुआ। कुछ लॉजिक समझो सर। हिस्ट्री कौन लिखता है? स्टॉक मार्केट की कुंडली कौन बना रहा है? 1 जनवरी 2008 से गिरना चालू हुआ, एक साल तक। इस बार भी जो गिरना चालू हुआ 1 जनवरी 2020 से, मंथली चार्ट की बात कर रहा हूं, वहां से गिरना चालू हुआ। और देखो अभी तो मार्च, सिर्फ 3 महीने हुए हैं और दुनिया आपको बोल रही है इन्वेस्ट करो इन्वेस्ट करो इन्वेस्ट करो। कहां पे? निफ्टी 50 में। बिग फॉर इन्वेस्टिंग वी आर नॉट चेकिंग निफ्टी 200 बिकॉज द फर्स्ट डे, बिकॉज फ्रॉम द फर्स्ट डे आपको बड़े बड़े एनालिस्ट एंड टीवी एंकर एंड वेबसाइट एनालिस्ट और यूट्यूबर ये बोलते आ रहे हैं निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करो। मोस्ट ऑफ द लूजर्स स्टार्ट गिविंग एडवाइजिंग व्हेन ही लूज टू मच अमाउंट्स। अपने रूल जो खुद फॉलो नहीं कर सकता वो दूसरों को क्या बचाएगा? इसलिए वो भी लोगों को लूटना स्टार्ट कर देते हैं। ये मार्केट में बिग प्लेयर्स का सिस्टमैटिक फंडा है जो आपको हिंदी में बेवकूफ बना रहा है और निफ्टी 200 से दूर रखने को बोल रहा है, राइट?
सो गाइस, पॉइंट नंबर 4, न्यू होप इन द मार्केट। आपको होप कैसे दिया जाता है? अब ये खराब स्टॉक को निकाल दिया गया है, इसमें एक अच्छा स्टॉक्स ऐड कर दिया है। नोटिस करना, जैसे ही वो निफ्टी 50 के अंदर आता है तुरंत उसकी उल्टी गिनती चालू होती है और वो गिरना चालू होता है। पहले संभलने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो आप लोग उसका 20 साल का हिस्ट्री चेक नहीं करते हो उस स्टॉक का, और ये सोचते हो कि अचानक से निफ्टी 50 में आ गया, अब निफ्टी 50 में आ गया तो बहुत अच्छा स्टॉक बन गया, और बिना सोचे समझे आप उसमें इन्वेस्ट कर देते हो। यू ऑलवेज थिंक लाइक दैट। कभी सोचा है जो स्टॉक निफ्टी 10 ईयर्स में रहा और अब उसमें उसको अचानक से निकाल दिया निफ्टी 50 से? ऐसा क्यों भाई? ऐसा क्या हो गया? सिंपल, आसान शब्दों में बताऊं, यूज योर ब्रेन। उसने लोगों को ट्रैपिंग करने का लिमिट ओवर हो गया है। अगर वो स्टॉक जो निफ्टी 50 के अंदर था, सब कुछ बढ़िया था, अचानक से उसमें कुछ घोटाला निकला, यानी कि आपको दिखाया गया अच्छा, आपने इन्वेस्ट किया और अचानक से ट्रैपिंग हो गया, सेबी ने पल्ला झाड़ लिया, क्या बोल के, ये तो निफ्टी से हमने निकाल दिया है। उसने तो पल्ला झाड़ लिया, अब वो निकाल तो दिया है, जो उसके अंदर इतने रूल्स एंड रेगुलेशन थे उसका क्या? प्योर मैनिपुलेशन, ट्रैपिंग करने का लिमिट ओवर हो गया उस पर्टिकुलर स्टॉक में, इसलिए उसको निकाल दिया गया है। क्योंकि अब उसके अंदर आप सांचे में नहीं आओगे, अब उसके झोल में नहीं आओगे। अब नए स्टॉक को लाओ और उसमें भी सिस्टम फॉलो करवाओ लोगों को, फिर लोग उसको सिस्टम फॉलो करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, और फिर उसको भी ट्रैपिंग में फंसाया, उसको भी स्टॉक मार्केट से निफ्टी 50 से बाहर निकाल के बिठा दिया। पॉइंट नंबर 5, एवरी स्टॉक इज नॉट गुड एंड बैड इन निफ्टी 50। ध्यान से समझना, अब मैं कंक्लूजन आपको देने जा रहा हूं। सारे स्टॉक निफ्टी के खराब और अच्छे नहीं होते हैं। निफ्टी को कौन से 7 पावरफुल स्टॉक है जो निफ्टी 7 हैंड है, वो पूरे निफ्टी को चलाते हैं। बाद के तो सिर्फ एंजॉय करते हैं उनके साथ, बाद में तो सिर्फ एंजॉय करते हैं। बाद में जो बचे हुए स्टॉक्स है उनके अंदर सिर्फ मैनिपुलेशन करी जाती है, निफ्टी 50 दिखा के। रियल क्रीम तो कुछ और है। अब आप सोचोगे कि आप डायरेक्ट क्यों नहीं बता देते अच्छी कंपनी हमको, हम फॉलो कर लेंगे। बस प्रॉब्लम और एडवांटेज फॉर बिग प्लेयर्स यहीं से स्टार्ट होता है मेरे भाई। पॉइंट इज हाउ यू विल फाइंड और एनालिसिंग विच स्टॉक इज गुड। चेक रूल नंबर 1, चेक करो 10 to 15 year history of that particular stock and deeply analyzing that growth factor in that particular stock. अब आप बोलोगे हम ये कैसे पता चलेगा कि ग्रोथ किस कंपनी में है? I accept retailers don't have resources for analyzing दो स्टॉक, इसलिए आप लोग 10 तरह के यूट्यूबर को फॉलो करते हो, कहीं से कुछ मिल जाए, कोई कुछ बता दे, लोग मिर्च मसाला दे के आपको देते हैं। लेकिन एक तरीका है मेरे पास, मेरे फॉलोअर्स के लिए, प्राइस एक्शन जानकर मैं ये पता लगा लेता हूं ये स्टॉक अच्छा है या नहीं। नो फंडामेंटल एनालिसिस, नथिंग, ओनली प्योर प्राइस एक्शंस। वैसे अपनी वर्कशॉप में इन्वेस्टमेंट का एक परफेक्ट मेथड बताता हूं। यस, पूरे महीने में एक दिन डिसाइड करना है आपको कितना पैसा किस पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्ट करना है। नॉट निफ्टी 50 पर्टिकुलर, आई एम टॉक अबाउट द स्टॉक्स। SIP करो मेरे तरीके से, that can boost your capital 300 to 500% in a 5 years. Anyways, come to the topic, how to analyze growth factor. Guys, ध्यान से समझना, थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे रहा हूं। दिस इज प्रॉपर वे ऑफ ग्रोथ। अगर किसी स्टॉक को आप देख रहे हो, यानी कि आपने कॉन्सेप्ट समझा होगा हायर हाइस का, राइट, और लोअर हाइस का। अगर ये इस कॉन्सेप्ट से चल रहा है, प्रॉपर ग्रोथ स्टॉक, प्रॉपर ग्रोथ एंड गुड गोइंग स्टॉक, राइट। और ट्रैपिंग वाला मेथड मैं आपको दिखाना चाहता हूं बॉस। कुछ टाइम तक चला, उसके बाद अचानक से फिर चला हाई, फिर अचानक से फिर चला हाई, फिर अचानक से। दिस इज प्योर ट्रैपिंग गेम। और आप वेट करते रहते हो कहाँ पे, अरे ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, ये टूटा तो सेल करो, ये ऊपर की तरफ ब्रेक किया तो बाई करो। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। इट्स नॉट अ वेरी सिंपल गेम जैसे आप एनालिसिस करके सोचते हो कि मैं पोजिशनल काम कर लूँगा। पॉसिबल ही नहीं है दोस्त। अच्छा,
मैनिपुलेटर्स, ये भी समझ लो मैनिपुलेटर कैसे आपके साथ ट्रेड करता है। कुछ भी चला रहा है स्टॉक के अंदर, देखते हो ना आप लोग, और बाद में आप जबरदस्ती लाइन खींचने की कोशिश करते हो, जबरदस्ती रेजिस्टेंस सपोर्ट बनाने की कोशिश करते हो। दिस इज नॉट अ गेम ऑफ दिस putting some lines, higher highs, lower lows. No, this is a big trap. Price action is the growth factor. Focus only on that. You should check last 15-year growth. 15 साल का चीज़ों को देखो, उसके बाद आप एनालिसिस करो स्टॉक को सिलेक्ट करना है नहीं करना है। जस्ट बिकॉज ऑफ पीपल आर सेइंग, जस्ट बिकॉज ऑफ ब्लू चैनल्स आर सेइंग कि ये 50 स्टॉक्स है इसमें इन्वेस्ट करो, नहीं भाई। स्टे अवे फ्रॉम द ट्रैपिंग एंड मैनिपुलेटर स्टॉक्स। दिस इज द साइन ऑफ trapping, this is a sign of manipulators, and this is a proper sign of growth. Which growth? Minimum 300 to 500% growth in 5 years. Guys, believe me, I will show you the real game soon. अगले नेक्स्ट एपिसोड में मैं एक ऐसा पावरफुल सेटअप आपको दूंगा इन्वेस्टिंग का, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ठीक है, चलो आज मैं साइकोलॉजी की बात कर रहा हूँ, आप लोग कैसे सोचते हो और एक बड़ा प्लेयर, एक ऑपरेटर कैसे सोचता है। नाउ कम्स टू द मेन टॉपिक कि निफ्टी को कौन ऑपरेट करता है। आपके मन में, सबके मन में ये ख्याल आता है निफ्टी को कौन ऑपरेट करता है। आ जाओ, अब सेक्टर का पता चल गया है, पर्टिकुलर सेक्टर का आपको पता चल गया कि बॉस दीज आर सम गुड पावरफुल सेक्टर्स, राइट। और इस स्टॉक का फाइंड करो 78% वेटेज, विच स्टॉक इज ऑपरेटिंग, which stock is operating 78% weightage। ठीक है, उसके बाद here is the list guys for you। देखो मैंने आपके लिए मार्क किया HDFC बैंक, HDFC, ICICI बैंक, कोटक बैंक, रिलायंस, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ITC ले भी सकते हो, नहीं भी ले सकते, क्योंकि आप सब लोगों को पता है ITC सिर्फ और सिर्फ बीड़ी सिगरेट बेच के पैसा पूरी कंपनी प्रॉफिट में है, अदरवाइज बाकी सारे सेक्टर्स तो चल रहे हैं इसके। ठीक है, बाकी एक और सेक्टर जो IT का है, इन्फोसिस। तो कितने स्टॉक्स हो गए, जस्ट कैलकुलेट, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो ये 8 पावरफुल स्टॉक्स की मैं बात कर रहा हूं। अब आप ध्यान से देखो, ओनली 9 स्टॉक वी हैविंग, ऑलमोस्ट 60% वेटेज ये 9 स्टॉक्स का है निफ्टी के अंदर, और अपने सेक्टर्स में 78% प्लस वेटेज है निफ्टी में। तो क्या समझे, फिर ध्यान देने वाली बात ये है कि रेस्ट 42 स्टॉक इज हैविंग ओनली 1% ऑन एन एवरेज। गाइस, निफ्टी 50 बोल के मैंने आपको 9 पावरफुल स्टॉक दिया जिसका वेटेज 78 प्लस% का वेटेज है। अब आप दिमाग लगाओ, रिमेनिंग जो 42 स्टॉक्स हैं उनका वेटेज लिखा हुआ है। जरूरी ये नहीं है कि निफ्टी चलेगा तो सारे स्टॉक्स चलेंगे, 42 जो स्टॉक्स हैं वो भी चलेंगे, बट निफ्टी गिरेगा देन एवरीथिंग विल फॉल। ये एक चक्रव्यूह है जो डिज़ाइन किया हुआ है बड़े बड़े प्लेयर्स के माध्यम से, आप छोटे छोटे रिटेलर्स को ट्रैप करने के लिए। इन्वेस्टिंग जो दुनिया बता रही है उसके नज़र से नहीं, जो एक आम आदमी नहीं सोच रहा है उसका अपोजिट साइड सोचने की कोशिश करो कि बॉस जो हमें दिखा रही है क्या वही रियल आपका मल्टी बैगर स्टॉक्स बनेंगे। नो, मल्टी बैगर वो बनेंगे जो आपने रिसर्च करना है इस मेथड से, जो मैंने आपको साइकोलॉजी देने की कोशिश करी है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। कुछ मैंने साइकोलॉजी देने की कोशिश करी है इन्वेस्टिंग के बेस पे, और इसी के लेके इन्वेस्टिंग के ऊपर एक स्ट्रैटेजी पावरफुल देने वाला हूँ। तो जैसे ही मेरे सब्सक्राइबर्स 50,000 प्लस होता है, एज पर द कमिटमेंट मैंने आपको बोला था कि मैं एक ऑप्शंस की स्ट्रैटेजी देने वाला हूँ। तो 50,000 सब्सक्राइबर होते ही मैं आपको एक ऑप्शंस की स्ट्रैटेजी दूंगा जो कि पार्ट 1 2 3 लेवल्स के होंगे, राइट। और अपार्ट फ्रॉम दिस इन्वेस्टिंग के ऊपर भी मैं एक पावरफुल सेटअप आपको देने वाला हूँ, जिस बेस पे मैं करता हूँ। मैं अपने क्लास में तो सिखाता ही हूँ, बताता ही हूँ उसमें, प्लस आप लोगों के लिए भी कुछ नई चीज़ लेके आऊँगा डेफिनेटली। तो गाइज़, अगर आपको वीडियो समझ में आया और आपको लगा वाकई में कुछ पावरफुल देने की कोशिश करी, साइकोलॉजी समझाने की कोशिश करी है, ठोको लाइक, सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो। हैप्पी ट्रेडिंग टू ऑल ऑफ यू गाइज, स्टे होम एंड स्टे सेफ। 100 सुनार की 100 सुनार की 100 सुनार की। थैंक यू